आप विचार करके देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे हम कभी अलग हो सकें अथवा जो हमसे अलग हो सके, उसका नाम परमात्मा नहीं है। विश्राम उसे नहीं कहते जो स्थायी न हो, अखंड न हो। विश्राम भी अखंड है, प्रभु का योग भी अखंड है, अविनाशी है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि विश्राम से और हरि आश्रय से जीवन मिलता है, और किसी प्रकार जीवन मिलता होगा इसका हमको भाई अनुभव नहीं है। आप लोगों को अगर किसी अन्य प्रकार से जीवन मिला हो तो आप बताइए। अब आप सोचिए कि विश्राम के लिए आवश्यक कार्य करना होगा या नहीं? क्या राय है? आवश्यक कार्य को हम पकड़े रहें, पूरा न करें तो विश्राम मिलेगा जी? कभी नहीं मिलेगा। और आवश्यक कार्य करने में क्या हमें कभी भी असमर्थता का अनुभव होता है जी? जी नहीं होता। तात्पर्य क्या निकला कि हम आवश्यक कार्य पूरा करने में असमर्थ नहीं है। तो जिस काम में हम असमर्थ नहीं है वो कार्य हमारे लिए स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है जी? स्वाभाविक है। आवश्यक कार्य उसे कहते हैं कि जिसके करने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, उसको आवश्यक कार्य कहते हैं। जैसे आप विचार करके देखिए, अगर आप में करने की रुचि है और उसकी सामर्थ्य है तो आप उसको पूरा करने में आपको क्या उलझन होगी जी? हाँ, एक बात है, अगर आप भोग करेंगे तो आपसे आवश्यक कार्य पूरा नहीं होगा। भोग से क्या होता है कि मनुष्य असमर्थता की ओर और पराधीनता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर उलझता जाता है असमर्थता में और पराधीनता में। लेकिन आवश्यक कर्तव्य में स्वभाव से कार्य के अंत में विश्राम से अभिन्न होता है, और विश्राम हमें अपने में अपने प्रेमास्पद से मिला देता है। विश्राम की बड़ी भारी विचित्रता है कि यदि हमें विश्राम प्राप्त हो जाए तो हम अपने में अपने उस जीवन को जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें जड़ता नहीं है अपितु चेतना है और जो रसरूप है, ये विश्राम उसका उपाय है। और आपने जीवन में देखा होगा कि जब कोई आप काम करते हैं तो उसका आरंभ न करने की स्थिति से होता है कि करने की स्थिति से होता है? अच्छा, अंत उसका किसमें होता है? तो विश्राम कार्य के आरंभ से पूर्व भी है और कार्य के अंत में भी है। जो चीज आदि और अंत में हो वो रहती मध्य में भी है, ऐसा विचारशीलों का मत है। अतः विश्राम हम सबको स्वभाव से नित्य प्राप्त है और विश्राम में जीवन है। पराधीन रह करके विश्राम प्राप्त नहीं होता।